सुप्रभात मान्यवर। आज हमारा प्लान है कुछ ज़्यादा दूर जाने का शहर से, और उसके लिए हमने एक टैक्सी मंगाई है क्योंकि वहाँ पे बसेस शायद नहीं जाती है और वो एक अलग ही जगह है। टैक्सी हमें कितने की पड़ी? 355 रूबल की, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे ओला उबर हमारे यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे यैंडेक्स टैक्सी है जो सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। शायद से वाइट माउंटेन्स हैं वहाँ पे, सफ़ेद पर्वत। हाँ, क्या नाम है जगह का? ये बता रहा हूँ, ये जो इसे कहते हैं सफ़ेद कुआं। सफ़ेद कुआं वो ये दरअसल तो कुआं ही नहीं है। हाँ। दरअसल ये खान है। अच्छा, खान है। ये खान है। हाँ, ये इस तरह की जो खान है ये बेलगोरोड में भी है। बेलगोरोड में भी है। बेलगोरोड का तो नाम ही इसी वजह से पड़ा है। जो ये श्रृंखला है वो यहाँ से है और बेलगोरोड तक ये जो जंजीर चलता है। अच्छा। हाँ, तो ये तो खड़िया से बने ना, ये तो चट्टान है। ठीक है। श्वेत पर्वत नगर बेलगोरोड। हाँ। ये एक वैसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी एक वीडियो में, आप देख सकते हैं। बेलगोरोड के नाम से वो वीडियो है, पुरानी सीरीज़। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी जो रूस देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसमें बार बार कुछ जगहों के मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ लोगों के मैं नाम लूँगा। दरअसल वो लोग कौन हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप वो वाली जो सीरीज़ है वो ज़रूर देखिएगा। आपको सच में बेहद खूबसूरत लगेगी और आपके जो डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, उन सब के सारे आंसर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल टैक्सी का वेट कर रहे हैं। कितने मिनट में आएगी? लग रहा है कि 2 मिनट में तो आएगी। 2 मिनट में? चलिए, ठीक है। तो अब कहाँ बचेंगे? मैं इनसे पूछो, मैं आगे बैठ सकता हूँ वीडियो बनाने के लिए? Дай видео, могу сюда сесть? Белый колодец, посмотри, человека, дай видео. Белый колодец приедем. Окей. Видео будете снимать? Да. Давайте. Передачу просто. आज हमारे जो ड्राइवर हैं वो दरअसल एक महिला है और ये हमें लेके जाएंगी उन पहाड़ों तक। लेकिन मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है और देखते हैं, लेकिन जो भी है अच्छा रहेगा। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है ना? यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। भाई कह रहे हैं कि कभी वाराणसी में भी ट्रैम चलती थी, लेकिन अब वो इतिहास बन चुकी है। 2009 तक यहाँ पे ट्रैम चलती थी और उसके बाद वो बंद हो गई। 1-2 जगह थी बीच में जहाँ पे मुझे ट्रेन की जो पटरियाँ हैं वो नज़र आई थी यहाँ पे, तो लेकिन अब कह रहे हैं कि अब वो नहीं चलती है। और हमारे बिल्कुल यहाँ सीधे हाथ पे इस जगह पे कभी जो आपको ये जगह दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कि इस साइड से कभी ट्रेन जो है गुज़रती थी। लेकिन मुझे लगता है रूस में जो ट्रेन है वो होना एक बड़ी ही अलग बात है। और आज तक लेकिन मैं रूस में ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाया। बेलगोरोड में है शायद? नहीं, बेलगोरोड में, मॉस्को में है। हाँ, कुर्स्क में भी है। जो छोटे छोटे कई शहर हैं जहाँ पे ट्रेन्स हैं, लेकिन मुझे आज तक मौका नहीं मिला ट्रेन में सफ़र करने का। मेरा बड़ा मन है सच में ट्रेन में सफ़र। अगर हुआ तो ट्रॉली बस में चढ़ा। हाँ, एक वो ट्रॉली बस जो वो इलेक्ट्रिक बस होती है और वायर से ऊपर से वो पावर लेती है, तो उसमें भी मैं बैठ नहीं पाया। इलिया भाई उसको सींग वाली बस बोलते
ये हमें यहाँ छोड़ गई है और अब ये वापस जाएंगी। Как у вас тут проход и что за плату, что без плату, расскажите. ये यहाँ पे एंट्री फ़ी है 200 रूबल 2 लोगों के, यानी कि 100 रूबल प्रति व्यक्ति की यहाँ पे एंट्री फ़ी है। और वो सामने वो सफ़ेद पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। टैक्सी खैर हमें छोड़ के वापस उस गेट से निकल गई है। और आज देखते हैं यहाँ पे एक खूबसूरत झील भी है। दरअसल आप जानते हैं कि मुझे नेचर से प्रेम है और ये एक वो ग्रामीण रूस है जहाँ पे शायद से ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो मुझे लगा आज एक ऐसी जगह जाया जाए जो जहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। लोग यहाँ पे कारों से आते हैं अपनी, उनके लिए ये पार्किंग है यहाँ। ये आप देखिएगा इस पूरे एरिया को कितना अच्छा डेवलप किया है कि टूरिस्ट यहाँ पे आ सकें। और यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं। ये वाला जो एरिया है ये खाने पीने का है इसके अंदर का। तो अभी तो खैर हम लोग नहीं खाएंगे, देखेंगे फिर वापसी में क्या होता है। आज मुझे वो सफ़ेद पहाड़ घूमने हैं दरअसल। यहाँ पे मुझे कुछ हीरा नज़र आया। हाँ। वो है ये सोवियत ज़माने से भी शायद पहले की बस है। वाह, ओह वाह, क्या बात है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सीढ़ी है अभी भी, और ये ऊपर चढ़ने के लिए। कभी सोचिएगा इस बस में यहाँ पे ड्राइवर बैठे होंगे और पीछे सवारियाँ बैठी होंगी। हाँ हाँ, 1955 से लेके 1980 के अंदर। हाँ, तो यानी कि ये सोवियत काल की बस है ना? ये तो हाँ, हमारा स्कूल है। हाँ हाँ, तो जो लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते थे यहाँ, हाँ हाँ, तो इसी बात से आ जाते थे। क्या बात है। चलो जी, सोवियत बस चलाने के बाद अब हम चलते हैं झील की तरफ। हाँ, क्या बात है। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे आप देखेंगे ये टेंट्स बने हुए हैं। दरअसल ये टेंट्स नहीं है, ये प्रॉपर एक हट बनी हुई है छोटी सी। और इस तरह की जो हट्स हैं बहुत सारी हैं वहाँ तक। अच्छा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग आके रुक सकते हैं। और मछली पकड़ने का जिन लोगों को शौक़ है वो लोग भी यहाँ पे आते हैं और उसको प्रमोट किया जाता है। लेकिन उसके शायद से पैसे लगते हैं ना? पैसे लगते हैं, हाँ, पैसे लगते हैं। मछली पकड़ने के यहाँ पे पैसे लगते हैं। तो ये यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी झील है, बड़ी ज़बरदस्त। और झील के किनारे आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। क्या ज़बरदस्त।
अब यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे काफ़ी कम लोग आए हैं आज। इलिया भाई कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते थे वो आज नहीं आए हैं, और देखने में भी लग रहा है कि ज़्यादातर लोग नहीं आए हैं, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है। अब हम लोग वो वापस हाईवे पे आ गए हैं जहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट लिया था। तो पीछे से वो हाय हाय बोल रहे हैं, गुड। पीछे काम कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनमें से एक ने सीटी बजाई। ये रशिया है, ये रशियन लोग हैं। मतलब ये सारी गाड़ियाँ 150 के पार ही चल रही है। बहुत तेज। अभी दरअसल हम हाईवे के साथ साथ से जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें वो जो वाइट माउंटेन्स हैं उनके ऊपर चढ़ना है। तो हमें ये बताया गया था कि आपको वापस बाहर जाना पड़ेगा और फिर घूम के आप ऊपर चढ़ेंगे। तो आगे एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप के साथ से फिर हम ऊपर से चढ़ेंगे और माउंटेन को एक बार मैं दोबारा से ऊपर से देखना चाहता हूँ। यहाँ पे कभी धूप हो रही है, कभी ठंड हो रही है, और सच बात तो ये है कि बोला नहीं जा रहा मेरे से, ठंड हो गई है। आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ये है जी एक खूबसूरत रूसी हाईवे, इसके किनारे पे हम दोनों चल रहे हैं। और हमें वो आगे एक स्टॉप दिखाई दे रहा, बस स्टॉप, वहाँ से फिर हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ेंगे। और हाईवे से अब ये एक कच्ची रोड है, ये हमें आगे लेके जाएगी उन पहाड़ों के ऊपर। अभी यहाँ पे मेरे उल्टे हाथ पे एक बहुत बड़ा खेत है, और अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ की मिट्टी की। तो इलिया भाई बता रहे हैं कि ये यहाँ के लिए सोना है, जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है, और यहाँ पे जो फसलें हैं वो इस वजह से जो पैदावार है काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इन्होंने एक और बात बताई इस मिट्टी के बारे में कि हिटलर जो है ट्रेन में भर भर के इसको यूरोप ले जाना चाहता था, इस मिट्टी को। तो आज भी कहते हैं कि इस मिट्टी की जो कीमत है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो मिट्टी है ये पूरे रूस में ऐसी है या पूरे रूस में? पूरे रूस में यहाँ जो घनत्व है यही सबसे ज़्यादा है। इसलिए ये इस क्षेत्र का नाम है काली मिट्टी, काली भूमि, काली भूमि। जैसे काली भूमि, काली भूमि जो भूगोलिक क्षेत्र है, इसमें वोरोनिज प्रांत, बेलग्राद प्रांत, कूच प्रांत, तंबोव प्रांत, लिपिच प्रांत आते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप देखेंगे ये मिट्टी जो है यहाँ पे, दरअसल ये खुदाई की गई है कोई फसल बोने के लिए। हाँ, बोने और के ये लिए, मिट्टी हाँ। बिल्कुल एकदम काली है। और ये मैंने महसूस किया है, यहाँ के जो फल हैं, पैदावार, सब्जियाँ हैं, वो हमारे यहाँ की जो आप कह सकते हैं जो साइज़ होता है फलों का, उससे बहुत बड़े बड़े जो है होंगे। टमाटर होंगे इतने बड़े बड़े टमाटर, जो फूल गोभी है, परसों एक इतनी बड़ी फूल गोभी लेके आई थी एक महिला, और सच बात यह है मैंने उतनी बड़ी फूल गोभी देखी नहीं थी। ये एक और वीडियो में भी मैंने बताया है कि यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं या फिर जो सब्जियां हैं, इनका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है। इतना बड़ा टमाटर, बताइए, इतना बड़ा टमाटर। तो हमारे यहाँ पे तो इतने से टमाटर होते हैं, ज़्यादा इतने से। तो लेकिन ये एक अलग बात है यहाँ की, और उसके पीछे का जो कारण है वो है यहाँ की उपजाऊ मिट्टी। ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं। हाँ, रूस का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई भारतीय आया होगा यहाँ पे। आपको लगता है कोई भारतीय यहाँ पे आया होगा कभी? नहीं, कभी नहीं आया होगा। कभी नहीं आया होगा। ये तो कंफर्म है, क्योंकि ऐसी जगह में कोई कौन क्यों आएगा। बिल्कुल एकदम आप सोचिएगा, मॉस्को से इतना दूर, वोरोनिज से हम लोग टैक्सी पकड़ के फिर यहाँ पे पहुँचे, और फिर एकदम अंदर हम लोग आए हैं। यहाँ आसपास में कुछ भी नहीं है, ये सफ़ेद पहाड़ हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हिमालयन रोवर स्पेशल तो है।
अब मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं नीचे। अच्छा, वाह, तो हम भी चलें? कहाँ? नीचे चलते हैं, यहाँ से निकलेंगे और वो मुझे टॉप पे जाना है। वो जो दो हैं वहाँ पे, एक ये इस पे चढ़ना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। चले। ये इस तरह के जो वाइट माउंटेन्स हैं ये टर्की में भी है एक जगह, तो वहाँ पे भी है ये। देखिए मैं अब दिखाता हूँ आपको। ये दरअसल आपको पत्थर की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये पत्थर नहीं है। ये मुझे लगता है ये चूना पत्थर है और हल्का है बहुत। हालांकि जो पत्थर होगा, इतना बड़ा पत्थर कम से कम आधा किलो पौने किलो का तो होगा ही, लेकिन ये 50 ग्राम का भी नहीं होगा। तो ये चूना पत्थर है शायद से कोई, इसकी यहाँ पे ये खाने हैं और ये पत्थर यहाँ पे पूरे में फैला हुआ है। तो अब मुझे नीचे उतरना है थोड़ा सा, फिर मैं ऊपर चढ़ूँगा। अच्छा, इलिया भाई पहाड़ पे चढ़ने से बहुत डरते हैं शायद से। उनको यहाँ पहुँचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे और मैं तो ठहरा पहाड़ी आदमी, मुझे उस पे चढ़ना है। मुझे उस पे चढ़ना है एकदम टॉप पे। यहाँ से गहरी खाई होगी नीचे, बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ। ये नीचे झील, वाओ। अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे थे, नेचर ने सचमुच कितना खूबसूरत बनाया है इस चीज़ को। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं पत्थर ऐसे निकाल सकता हूँ इस पहाड़ से। ये देखिए, ये आप मान के चलिए कि ये कभी भी ढह सकता है, क्योंकि यहाँ पे भारत की जैसी बारिश नहीं होती है। अगर भारत की जैसी बारिश हो जाए तो ये गिर जाएगा। तो फिलहाल चलिए ऊपर चलते हैं। इलिया भाई वो एकदम लास्ट में, अभी भी बहुत दूर। वाह, ये मैं कहाँ आ गया। वाह, ये नज़ारा सच में मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। इस तरह से मैंने जो देखा था आज तक सिर्फ इंटरनेट पे ही देखा था, और आज मैं खुद अपने सामने ये जगह देख रहा हूँ। इस जगह पे आने का मेरा बहुत मन था जब मैंने ढूंढा था कि वोरोनिश के आसपास में कौन सी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं। तो उसमें से एक ये जगह आई और इलिया भाई ने कहा कि बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे चलते हैं। तो फिर फाइनली हमारा प्लान बना यहाँ पे आने का और हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे बाइकर्स भी हैं, ऑफ रोडिंग यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं। आप इनको माउंटेन तो नहीं कह सकते, ये लोग इनको माउंटेन पता नहीं क्यों कहते हैं। मेरे हिसाब से ये हिल्स हैं। ये पूरी श्रृंखला है जो यहाँ से लेके वोरोनिश से लेके कुर्स्क और बेलगोरोड रीजन तक जाती है। और क्योंकि बेलगोरोड जो शहर है उसका नाम ही पड़ा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि सफ़ेद हिल। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी श्रृंखला है, ये ऐसे करके घूमते हुए बहुत आगे तक जाती है। वो देखिए कुछ बाइकर्स आ रहे हैं वहाँ पे।